बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, मोहम्मद नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और उन्वान है मिर्च मसाला। क्यों इस उन्वान का मैंने इंतखाब किया? मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी मुख्तसर वीडियो में अपना कोई अच्छा पैगाम देकर जाऊं और कोशिश होती है कि थोड़ी सी ऐसी बात करूं जिससे मुझे सबसे पहले और आपको फ़ायदा हो उसका। तो मिर्च मसाला जो है ना, हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और लोग इसको बड़ा मकाम देते हैं और बड़ी बहरहाल इसकी एक वैल्यू है। देखें नाज़रीन, हमें स्पाइसीज़ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और हम खाने में भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खाने में, रिलेशन में, सियासत में, इसी तरह अपने वजूद के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें स्पाइसीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अगर थोड़ा सा गौर करें और देखें तो कभी भी हम देखते हैं कि समोसे वाला अगर समोसे बेच रहा है तो उसमें से हम सारे समोसे नहीं खाएंगे, जाएंगे थोड़ा सा, कोई एक आध दो तीन चार, अगर हम इससे ज़्यादा जाते हैं तो ज़ाहिर है कि वो या तो हमें बीमार कर देगा और अगर और ज़्यादा खाते हैं तो हमारी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसी तरह जो दूध बेच रहा है, तो दूध बेचने वाले के पास अगर आप जाते हैं और वहाँ जाकर आप जो है वो बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो ज़ाहिर है कि उससे आप बीमार होंगे और आपका हाज़मा ख़राब होगा। तो कहने का मकसद ये है कि मिर्च मसाला कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। इससे बहरहाल आपको बदहज़मी हो सकती है, आपका हाज़मा ख़राब हो सकता है और आप बीमार हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी स्पाइसी से ना एहतियात करनी चाहिए। आज हम अगर मुआशरे में देखते हैं ना तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ हैं, बहुत सारे तजज़िया निगार हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं, बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो अपना व्यंजन बेच रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह केले वाला अपनी रेहड़ी लगाकर केले बेच रहा होता है और आवाज़ें लगा रहा होता है, और समोसे वाला समोसे बेच रहा है, दूध वाला दूध बेच रहा है और बाहर बड़ा खुशगवार सा उसने उन्वान लगाया हुआ है और उसके ऊपर उसके रेट्स हैं, उसकी चीज़ें हैं। इसी तरह बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे तजज़िया निगार, बहुत सारे स्पीकर्स, वो भी इसी तरह अपनी चीज़ें बेच रहे हैं और उन्वान बड़े खुशनुमा लगाए हुए होते हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। मसलन आप देखते होंगे कि जावेद चौधरी के चैनल पे आता होगा जनाब के उनके प्रोग्राम में किसी ने ऐसा तहलका खेज़ इंकशाफ कर दिया कि जिससे सियासत और रियासत हिल कर रह गई। इसी तरह मुबश्शिर लुकमान आप सुनते होंगे, उसके प्रोग्राम में कोई आपने उन्वान देखा होगा कि जिसमें वो लिखते होंगे कि भाई मुबश्शिर लुकमान ने ऐसी बात कर दी कि जिससे सियासत में एक नई राह खुल गई। ठीक है। इसी तरह आप औरिया मकबूल जान को फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, तो उनके पेज पे कभी ऐसा एक इश्तिहार आता है कि भाई औरिया मकबूल जान का ऐसा ख्वाब कि जिसमें मुस्तकबिल की बहुत सारी चीज़ें सामने आ गईं और बहुत सारे इंकशाफात उस ख्वाब में हो गए। तो इस किस्म के बहुत सारे खुशनुमा उन्वान हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं और हमारे लोग इसी को देखकर उसको क्लिक करते हैं उसको। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं होता कि आप कोई दो चार लफ्ज़ पढ़ लें या दो चार जुमले पढ़ के उस के ऊपर इक्तफ़ा कर लें। भाई पूरी टिकटिकी बांध कर उसका मुताला होता है और बड़ा बगौर उसका मुताला होता है और हर चीज़ को जो है वो पढ़ा जा रहा है, हर चीज़ को सुना जा रहा होता है। तो भाई जिस तरह ये रेडी वाला अपने केले बेच रहा है ना, तो ये लोग अपने अल्फाज बेचते हैं, ये लोग अपने जुमले बेचते हैं। ठीक है। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो माशरे में बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं और हमारे लोग कैसे वो चीज़ें ले रहे हैं। तो नाम लेना सिर्फ एक मिसाल थी किसी भी आदमी की, किसी भी प्रोग्राम की, वो आपको समझाने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ी जा रही होती हैं, देखी जा रही होती है और लोग जिस तरह उसको फोकस कर रहे होते हैं मीडिया में अला बला हर चीज़ को, तो अल्फाज और जुमले बेचे जा रहे हैं बड़े खुशनुमा उन्वान के तहत, लोग उनको माशाल्लाह ले रहे हैं। तो भाई ज़्यादा अगर आप चीज़ों को इतना बगौर मुताला करेंगे और हर चीज़ ही आप समझेंगे और हर काम भी आप करेंगे तो फिर आपको भी बदहज़मी होगी, आपको भी हैज़ा होगा और आपको सोच का हैज़ा होगा। समझ रहे बात को? सोच का आपको हैज़ा होगा और फिर आपकी रूह की मौत हो जाएगी और आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसका जिस्म तो है, उसके अंदर को रूह नहीं है और वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता। दिमागी तौर पर वो आदमी मफलूज हो चुका है। तो भाई बहुत कम चीज़ों को लेना चाहिए और बहुत कम आपने वो चीज़ों का मुताला करना है। नपी तुली चीज़ें आपकी होनी चाहिए, आप बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ों को करें। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तजज़िया निगार हैं,
تو ان کا تو فن اور آرٹ ہے نا کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا واو کے فیکٹس انہوں نے کریٹ کرنے ہیں، وہ تو ان کا ایک فن ہے، انہوں نے آپ کو وہ منتقل کرنا ہے۔ آپ کسی بھی موٹیویشن اسپیکر کی کوئی گفتگو سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس میری تو دنیا تبدیل ہو گئی، لیکن جیسے وہاں سے جاتے ہیں تو وہ چیز بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ کی عملی زندگی میں تھوڑا سا بھی جو ہے وہ اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ ہم چیز کو عمل کے اعتبار سے نہیں لیتے۔ ہمیں اچھی چیزوں کو سننا ہے، اچھی چیزوں کو پڑھنا ہے، اور اچھی چیزوں کے اوپر پھر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کبھی بھی جو ریئل لائف ہوتی ہے اس کو، اور ایک سادہ زندگی کا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی تخیلاتی لائف ہوتی ہے، جو آپ ہر چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اور آج کی پریکٹیکل لائف کا بہت بڑا گیپ اور بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ریئل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ دھوم مووی دیکھ کر جو ہے وہ آپ رائڈر بن گئے ہوں اور آپ نے چوری کو اپنی فیلڈ بنا لی ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے آپ نے کوئی ایسی فاسٹ اینڈ فیوریس مووی دیکھی اور آپ نے جو ہے نا وہ ریسنگ کو اپنا میدان بنا لیا، اور آپ جو ہے وہ ریس کے چیمپئن بن گئے اور آپ نے کاریں خریدنا شروع کر دی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ریئل لائف اور دوسری زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں، اور اس میں آپ کو بہرحال ایک الگ اس کی وہ ایک ٹون ہے بالکل کام کرنے کی، اور زندگی میں تبدیلی لانے کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔